नमस्कार, मैं अलका आज आपके लिए लेकर के आई हूँ कक्षा छठी हिंदी बसंत की पुस्तक से पाठ 2 बचपन, जो कि कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। और ये जो हमारा पाठ है बचपन यानी कि चाइल्डहुड। बचपन पाठ में कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन से संबंधित कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके माध्यम से उन्होंने अपने समय में और जो वर्तमान समय में है उन दोनों में तुलना की है, उन दोनों में क्या क्या अंतर आया है उसके बारे में भी बताया है। तो चलिए हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। देखिए, ये जो पाठ है, इस संस्मरण में लेखिका ने अपने बचपन की कुछ घटनाओं का वर्णन किया है। लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था और इस समय लेखिका की उम्र नानी या दादी जितनी होगी। मतलब लेखिका ने यानी कि कृष्णा सोबती जी ने जिस समय ये पाठ लिखा है, मीन्स जिस समय उन्होंने अपना ये संस्मरण लिखा था, उस समय वो बूढ़ी हो चुकी थी। मीन्स अपनी ओल्ड एज में उन्होंने ये चैप्टर लिखा था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कहा है कि इस समय वे नानी या दादी की उम्र की जितनी होंगी। वे बताती हैं कि बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में बहुत से बदलाव आए हैं। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थीं, जैसे जामुनी, ग्रे, नीला, काला, चॉकलेटी आदि, परंतु अब वे केवल सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं। पहले वे फ्रॉक, निकर, वॉकर, लहंगे, गरारे पहनती थीं, लेकिन अब केवल चूड़ीदार व घेरदार कुर्ते पहनती हैं। बचपन की कुछ फ्रॉकें उन्हें अब भी याद हैं। लेखिका बताती हैं कि उनके घर में अपना काम स्वयं करना पड़ता था, इसलिए प्रत्येक रविवार की सुबह वे अपने मोजे व स्टॉकिंग स्वयं धुलती थीं। अपने जूतों को पॉलिश कर ब्रश से चमकाती थीं। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं कि हमारे ज़्यादातर लोग होते हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं, उनके घर में नौकर चाकर हैं, तो क्या करते हैं, अपना काम स्वयं करने की आदत तो पड़ी नहीं है, सारा काम नौकर चाकर करते हैं या मम्मी करती हैं। लेकिन लेखिका क्या बता रही हैं कि उनके घर में क्या था, काम अपना काम स्वयं करना पड़ता था। आपका काम कोई दूसरा नहीं करेगा। तो इसलिए वो क्या करती थी, उनका काम था कि वो रविवार की सुबह उठती थी और क्या करती थी कि अपने मोजे और स्टॉकिंग धुलती थी, अपने जूते को पॉलिश भी करती थी और ब्रश से चमकाती भी थी। और एक बात, शनिवार के दिन उन्हें कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। आगे भी बताती हैं कि वर्तमान समय में प्राचीन समय की तुलना में प्रत्येक वस्तु में अंतर आ गया है। अब पहले क्या होता था, पहले ग्रामोफोन होता था, लेकिन पहले बहुत पहले मीन्स अब बिल्कुल जो एग्जैक्ट टाइम जो हम लोगों का चल रहा है उस टाइम की बात नहीं है, वर्तमान समय मीन्स अभी की बात नहीं है। वर्तमान के लिए हम अभी के लिए यूज नहीं करेंगे, जो उनका वर्तमान समय था। तो क्या है कि ग्रामोफोन की जगह रेडियो व टेलीविज़न ने ले ली है। मीन्स पहले ग्रामोफोन चलता था, लेकिन उनके समय में ग्रामोफोन ना होकर के क्या हो गया, रेडियो आ गया और टेलीविज़न आ गया। खाने पीने की चीज़ों में बदलाव आ गया था। खाने पीने की चीज़ों से लेकर मनोरंजन के साधनों में भी परिवर्तन आ गया था। पहले खाने पीने में जो कचौड़ी और समोसा थे वो आज पेटीज में बदल गए। शहतूत व खसखस का रस आज कोक व पेप्सी में बदल गया है। लेखिका को चॉकलेट, गुलाबी, रस भरी पकाफल बहुत पसंद थे। वे चना जोर गरम अनारदाने का चूर्ण बहुत ही चाव से खाती थीं। अभी आगे बताती हैं कि शिमला की सुंदरता का वर्णन करती हुई लेखिका कहती हैं कि शाम के समय वहाँ रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ते थे। सामने रिज का पहाड़ था और एक ऊंचा चर्च भी। चर्च की घंटियां जब बजती तो बहुत दूर तक सुनाई देती थीं। रात में स्कैंडल पॉइंट पर भी भीड़ बढ़ जाती थी। वहीं सामने एक दुकान थी और उस दुकान पर क्या था, शिमला कालका ट्रेन का मॉडल रखा था, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। मीन्स ज़्यादातर लोग क्या करते थे कि उस कालका ट्रेन के मॉडल को देखने ज़रूर आते थे। लेखिका बताती हैं कि उनके समय में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। मीन्स कालका ट्रेन ही जो थी वो तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी थी। और जब कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते थे। मीन्स अब तो क्या होता है,
टाइम टू टाइम क्या होता है कि प्लेन जो होते हैं वो निकलते ही रहते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, कभी कभी हवाई जहाज आसमान में दिखाई देते थे, मीन्स हवाई जहाज निकलते थे, और जैसे ही हवाई जहाज की आवाज़ सुनाई देती थी हम सब उसको देखने के लिए एक साथ दौड़ पड़ते थे। मीन्स अभी भी जो हम लोग जब बहुत छोटे छोटे होते हैं तो क्या होता है, हम सभी की आदत यही होती है कि आप भी जैसे ही एरोप्लेन आपको दिखता होगा आसमान में जा रहा है, तुरंत क्या करते हैं, सारे के सारे बच्चे दौड़ पड़ते हैं देखने के लिए। तो वही सिचुएशन जो थी, वही कंडीशन सेम लेखिका की भी थी। तो लेखिका क्या बता रही है कि जैसे ही हवाई जहाज की आवाज़ सुनाई देती हम सब उसको देखने के लिए एक साथ दौड़ पड़ते। वह उड़ता हुआ किसी भारी भरकम पक्षी की तरह दिखाई पड़ता था। ऐसा लगता था कि वह कोई बहुत बड़ा सा पक्षी था जो अचानक से आया और उड़ता हुआ पंख फैला करके चला गया। अब लेखिका आगे बता रही हैं कि देर रात तक टेबल लैंप के सामने पढ़ने के कारण उनकी आंखें खराब हो गई थीं, जिस कारण उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। यद्यपि उनके डॉक्टर ने कहा था कि उनका चश्मा हट जाएगा, लेकिन उन्हें थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। लेखिका अपना चश्मा न हटने का जिम्मेदार स्वयं मानती हैं, और जब लेखिका चश्मा लगाने लगी तो चश्मा लगाने के बाद उनके भाई उनको चिढ़ाते भी थे, और क्या कहकर चिढ़ाते थे, लंगूर कहकर के चिढ़ाते थे। तो चश्मा लगाने पर लेखिका के भाई लेखिका को लंगूर कहकर के चिढ़ाते थे। तो ये तो था हमारे पाठ का सारांश। अब चलिए देख लेते हैं हम अपने प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है हमारा, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो बताया था इतवार की सुबह लेखिका कपड़े धुलती थी, अपने मोजे और स्टॉकिंग भी धुलती थी, अपने जूतों में पॉलिश कर उन्हें ब्रश से चमकाती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं? तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात को समझाने के लिए लेखिका उदाहरण देती हैं कि अब पहले के मनोरंजन के साधन टेलीग्राम का स्थान रेडियो व टेलीविज़न ने ले लिया है। पहले की कचौड़ी आज समोसा व पेटीज में बदल गई है। खसखस का शरबत कोक व पेप्सी में बदल गया है। तो बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। अब इसके बाद में है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा, चश्मा लगाने पर उनके भाई उन्हें क्या कहकर बुलाते थे। तो देखिए बिल्कुल लास्ट में आपको बताया था कि देर रात तक टेबल लैंप के सामने बैठकर आंखें कमजोर होने के कारण लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके भाई उन्हें लंगूर कहकर बुलाते थे। फिर नेक्स्ट है, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े ले लेकर खाती थीं। कुछ प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका बचपन में चॉकलेट, चने, अनारदाने का चूर्ण मज़े ले लेकर खाती थीं। उनके पसंदीदा फल काफल, रसभरी, कसमल व गुलाबी थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नादान दोस्त के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।